नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेट्स एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन की। तो आपका पहला टॉपिक है यहाँ पे एम्प्टी सेट। तो आइए जानते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट कहता है अ सेट which does not contain any element. A set which does not contain any element is called empty set. और नल सेट और वाइड सेट। तो इसका नल सेट भी इसे कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। तो कह रहा है एक ऐसा सेट एम्प्टी सेट कहलाएगा जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो इसको लिखने का जो सिंबल होता है, इसके लिए जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, या तो आप फाई यूज कर सकते हैं या फिर आप केवल करली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक भी एलिमेंट को लिखना नहीं है, केवल आपको खाली ब्रैकेट इस तरह से यूज करना है एम्प्टी सेट के लिए, या फिर आप फाई लेटर का यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो एग्जाम्पल कहता है, हमने मान लिया एक सेट ए है, तो एक्स सच दैट एक्स is a prime number, even prime number, greater than 2। कह रहा है कि x जो है एक इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से बड़ा है। तो आप अभी जानते हैं कि सबसे छोटा जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 ही होता है, 2 होता है। यानी कि 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि फाई आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट हम ऐसा नहीं लिख सकते जो इवन प्राइम हो और 2 से ग्रेटर देन हो। तो एक भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा ये एक एम्प्टी सेट है, यानी कि नल सेट है या फिर वाइड सेट है। इसमें हम एक भी एलिमेंट नहीं लिख सकते। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो सेकंड एग्जांपल कहता है x सच दैट x, हमने b इक्वल टू लिख लिया, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज ए नेचुरल नंबर, इज कह सकते हैं कि x इज रेशनल नंबर एंड x इज अ रेशनल नंबर। ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो यहां कह रहा है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इज रेशनल नंबर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस 2 LHS में है, RHS में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा आपका, और x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में आपका 2 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर यहां से हटेगा उधर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आई है इरेशनल आ गई, क्योंकि रूट के अंदर जब नंबर आता है तो इरेशनल नंबर कहलाता है। तो यहाँ भी हमारा जो सोल्यूशन इसका है वो रेशनल कह रहा है, यहाँ पे आएगा, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से ये इरेशनल आया। इसका मतलब ये भी आपका एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ एक भी एलिमेंट हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि x की जो वैल्यू आई है रूट में 2 आई है, और रूट 2 क्या होता है, आपका एक इरेशनल नंबर होता है। ये रेशनल नहीं है, इसलिए ये हमारा एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के लिए आप या तो फाई लिख दीजिए या फिर आप केवल करली ब्रैकेट लगा के ऐसे एम्प्टी छोड़ दीजिए। तो ये हमारा एम्प्टी सेट के एग्जांपल हो गए। आइए देखते हैं एक दो और एग्जांपल।
एम्प्टी सेट के। अगला एग्जांपल कहता है C इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, एग्जांपल थर्ड होगा हमारा, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 इज अ नेचुरल नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि x, इसको जो पढ़ने का तरीका है हमने आपको फर्स्ट में बताया था 1.1 में, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ px x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 इज अ नेचुरल नंबर। आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, आपको इसका जो है सोल्यूशन रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो आपको कह रहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो 1 से तो बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर आपका नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका ये जो है एक एम्प्टी सेट है। तो इसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट केवल बना दीजिए या फिर फाई लिख दीजिए, जिससे आपका ये शो हो जाएगा कि आपका ये एम्प्टी सेट है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल एम्प्टी सेट के लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं होता, तो उसे हम सिंबल फाई या फिर केवल करली ब्रैकेट से इस तरह से दिखाते हैं। आइए देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। बात करेंगे हम लोग फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट कहता है a set which is empty or consist, a set which is empty or consist of a definite number of element of a definite number of elements is called finite set। यानी कि एक ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो या तो उसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। डिफिनिट का मतलब ऐसा है कि जिसको हम काउंट आसानी से किया जा सके। जैसे हम कहें फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ, एग्जाम्पल 1 की बात करेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है अगर उसको हम यहां पे लिखना चाहें तो काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ 130 करोड़ है, यानी कि कुछ ना कुछ नंबर काउंटेबल है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इट इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम कह दें द कलेक्शन ऑफ गोट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जितने भी गोट हैं उन सबका कलेक्शन। तो अगर जितने भी इंडिया में गोट्स है अगर उन सबको गिना काउंट किया जाए तो कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर आएगा एक। उन फाइनाइट नंबर क्योंकि पॉपुलेशन को हम काउंट कर सकते हैं, तो आपका ए भी क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो फाइनाइट सेट का मतलब ये है जिसमें या तो कि वह एम्प्टी सेट हो या फिर उसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो।
जिसको हम लोग काउंटेबल यानी कि काउंट कर सकते हैं। कुछ नंबर पे एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 3 कहता है द सेट ऑफ डेज ऑफ इन अ वीक, द सेट ऑफ डेज, द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सप्ताह के दिनों का सेट। तो एक वीक में आपके जो है 7 डेज होंगे, संडे टू सैटरडे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसलिए आपका ये डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए फाइनाइट सेट हो जाएगा आपका ये। तो फाइनाइट सेट का अर्थ ये हुआ कि जिस सेट में डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। अगर आपके पास डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो आपका वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं इनफाइनाइट सेट से। तो इनफाइनाइट सेट में कहता है इनफाइनाइट सेट, तो कहता है अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ, अ सेट विच consists of indefinite number of element is called infinite set। इनफाइनाइट सेट का अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसे हम, यानी कि इंडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, इनफाइनाइट का एग्जांपल हो जाएगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो जो नेचुरल नंबर हमारा होता है उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम लोग मान लिया सेट ए लिख लिए, नेचुरल नंबर को लिखेंगे 1, 2, 3, ऐसे ही इनफाइनाइट तक के नेचुरल नंबर होंगे, यानी कि उसको हमने 3 डॉट से दिखा दिया। तो जब भी इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तब वहां पे सारे एलिमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि कुछ एलिमेंट लिखकर बाद में आपको 3 डॉट से दिखा देते हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट हमारा है, इसमें इनफाइनाइट इंडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इस तरीके से कुछ कह सकते हैं। ये आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल नंबर 1 था, इनफाइनाइट सेट। अगर इनफाइनाइट सेट के दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कह सकता है सेट ऑफ इवन नंबर। अगर इवन नंबर की बात करें तो आपका ए बी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी कि इवन नंबर में आपका 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे आपका चलता रहेगा सेट। ये कभी भी समाप्त ये नहीं होता, एंड नहीं होता। इसमें इन सारे सेट में इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे अगले सेट की बात करें हम तो सी सेट ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड एग्जांपल कहता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर का सेट है तो इस तरीके से रेशनल नंबर के सेट को अगर लिखेंगे तो आपका रेशनल नंबर भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर कुछ ही एलिमेंट को हम लोग नंबर यहाँ पे शो कर सकते हैं, तो इसलिए ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे।
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं या फिर एम्प्टी सेट हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, तो एक ऐसा सेट जिसमें इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट को अगर जनरली उसका एग्जांपल देखा जाएगा, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख के, तो इस तरह से डॉट वहां पे लिखे रहे होते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो ऐसा सेट जिसको काउंट ना कर पाए, जैसे कि हमने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का बहुत बड़ा सेट है, उसको हम लोग पूरा काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमने पॉपुलेशन को काउंट कर लिया, जैसे हमने नंबर ऑफ हॉर्स को, अगर आपसे कहे कि नंबर ऑफ हॉर्स इन इंडिया, तो आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कैमल्स इन इंडिया आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपसे कहे द नंबर ऑफ, कह सकते हैं आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर, अगर आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर कह दें तो आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, यानी कि हमारी जो नंबर हैं वो सारे कभी समाप्त तो नहीं होंगे। इन सेट ऑफ प्राइम नंबर हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्राइम नंबर का सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को कैटेगराइज करेंगे। आइए एक नोट पॉइंट लिखते हैं। तो आप एक नोट लिखेंगे यहाँ पे। नोट क्या है, नोट करेंगे। नोट ये है कि इनफाइनाइट सेट जो होता है उसको हम ऑलवेज रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा लिखेंगे, ऑल इनफाइनाइट सेट, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि सारे इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर के सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर आपके लाई करते हैं रियल नंबर। तो इसलिए आप कोई इनमें पैटर्न फॉलो नहीं होता, क्योंकि अगर आप 1 और 2 के बीच पूरा, क्योंकि नंबर होता है बहुत बड़ा आपके पास, मान लीजिए आप 1 और 2 के बीच में लिखना चाहते हैं, तो 1 और 2 के बीच 1/2 होगा, 1/3 होगा, आपका 1/4 होगा, ऐसे ही आपका 2 आपका जो है 3 होगा, 3/4 होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। तो अगर आप लिखना चाहें रियल नंबर को, तो रियल नंबर आपका -∞ से +∞ तक होता है। इसमें बहुत सारे नंबर लाई करते हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इनको लिखने के लिए रोस्टर फॉर्म जो है यहाँ पर फेल हो जाता है। इसको हम लोग सेट विल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट विल्डर फॉर्म में, या फिर इनको हम इंटरवल फॉर्म में दिखाएंगे, इंटरवल के रूप में इसको हम शो करते हैं। तो आप यहां से आपने ये जाना कि जो इनफाइनाइट सेट है, उन इनफाइनाइट सेट के सभी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन नंबर का कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। जैसे आपका नेचुरल नंबर का है, तो नेचुरल नंबर कहता है 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें आप जो है इस तरीके से इस सेट को दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर में ये कॉन्सेप्ट, ये दिक्कत है कि इस नंबर का कोई पैटर्न नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न चल रहा है, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा। इसमें रियल नंबर में आपके डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन वाला भी आता है, इंटीजर भी आता है। तो इसमें आप जो है इस नंबर को किसी प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग डिनोट नहीं कर सकते।
रोस्टर फॉर्म में, इसलिए कहता है कि जब सभी इनफाइनाइट सेट है उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस पे कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे। उसके बाद वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 1.2। तो एग्जांपल फर्स्ट कहता है, ये एग्जांपल 6 एनसीईआरटी का आपका है। फर्स्ट एग्जांपल करा x such that x belong to natural number and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? तो आप कहेंगे या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा। अगर पहला नंबर 0 होगा तो x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हमारा दूसरा नंबर 0 होगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। तो ये x की जो वैल्यू आई सोल्यूशन 1 और 2 आया, इसका मतलब इस सेट को लिख सकते हैं 1, 2 इस तरीके से। तो अगर आपसे इसको सेट ए हम बोल दें तो इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, 2। अब आपसे पूछें क्या ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, तो आप कहेंगे इसमें केवल 2 एलिमेंट है, यानी कि डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए आपका ये जो हो जाएगा एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। 6 एग्जांपल का सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि x सच दैट, इसको पढ़ने का हालांकि तरीका है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x such that x belong to natural number and x square equal to 4। तो अगर अब यहां से हम इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो x स्क्वायर इक्वल टू इसको 4 लिखेंगे यहाँ। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अगर इसको रूट में 4 आ जाएगा, और 4 से बाहर निकालेगा x की वैल्यू तो आएगा प्लस माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 आ गई। लेकिन इसने यहाँ पे कहा है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसलिए नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए केवल हम क्या लगाएंगे प्लस का 2 लगाएंगे, क्योंकि इसने कहा कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि x नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर x नेगेटिव नहीं हो सकता तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे। तो अगर इसको हम सेट b सपोज कर लें तो इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू ब्रैकेट में 2। तो ये पूछा फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो आप कहेंगे इसमें केवल एक एलिमेंट है और ये काउंटेबल है, यानी कि डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए आपका ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए एक दो एग्जाम्पल इस पे और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो अगर यहां से 1 को RHS में ट्रांसपोज करें तो 2x इक्वल टू 1 आएगा और x की वैल्यू यहां से 1/2 आएगी। अब इसने कहा था हमें कि x जो है आपका क्या है एक नेचुरल नंबर है, लेकिन यहां से जो x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, यहां पे नेचुरल नंबर तो आई नहीं, क्योंकि 1/2 नेचुरल तो होगा नहीं आपका। तो अगर ये सेट अगर इसको हम C मान लें तो यहाँ पे C इक्वल टू लिख सकते हैं आपका इम्पटी सेट हो जाएगा, यानी कि आपका कह रहा है कि C सेट क्या है एक इसमें जो एलिमेंट आएंगे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन आया है उसमें x इक्वल टू 1/2 है। आपका 1/2 नेचुरल तो है नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका ये इम्पटी सेट हो जाएगा। और इम्पटी सेट भी क्या होता है एक फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि फाइनाइट सेट में हमने डेफिनेशन लिखा था अ सेट विच इज इम्पटी और डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, या तो इम्पटी हो या फिर उसमें क्या हो डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उससे हम क्या कहेंगे
इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अगर हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए 5 देख लेते हैं। कह रहा है कि फोर्थ देखते हैं, पहले थर्ड हो गया ना, थर्ड था ये, तो फोर्थ देखेंगे। फोर्थ कह रहा है कि x such that x belong to natural number and x is prime। तो अब देख सकते हैं, अभी हमने इस एग्जांपल को बताया था आपको कि x for all values of x such that x belong to natural number and x is a prime number। कह रहा कि x तो पहली बात तो नेचुरल प्राकृतिक संख्या है और x जो है प्राइम है। अगर हम बात करें कि x कितने प्राइम नंबर आपके पास है, तो आप यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम नंबर आपका जो है स्टार्ट होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपका ये नंबर चलता रहेगा, यानी कि इसमें क्या होंगे, इंडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। जब किसी सेट में इंडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। तो आपका ये जो है एक इनफाइनाइट सेट है। आप अगर ध्यान से देखें तो इनफाइनाइट, जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको रोस्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो 3 डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट तक गए हैं एलिमेंट इनके। अगला टॉपिक हमारा है इक्वल सेट्स। तो कहता है 2 सेट्स A and B are said to be equal sets if they have exactly the same elements and we write A equal to B। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 सेट इक्वल सेट तब कहलाएंगे जब उनमें उनके सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हों, यानी जो सेट A में एलिमेंट हैं बिल्कुल वही एलिमेंट अगर सेट B में है तो उसे हम इक्वल सेट्स कहते हैं। और अगर A और B 2 सेट इक्वल हैं तो उनको हम A इक्वल टू B से लिखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इक्वल सेट का। मान लीजिए सेट A है जिसमें एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 3, 4 हैं, और एक सेट B ले लिया हमने जिसके एलिमेंट मान लीजिए 3, 4, 2, 1, कुछ इस तरीके से लिख लिए। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सेट A में भी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, सेट B में भी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, बस ऑर्डर का डिफरेंस है। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में ये जाना था कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता। आप ऑर्डर एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इसमें भी 1 से 4 तक एलिमेंट है और B में भी 1 से 4 तक एलिमेंट है तो ये हमारा A और B इक्वल सेट है और इसको हम A इज इक्वल टू B यहाँ पे लिख सकते हैं। इक्वल सेट का अर्थ ये है कि अगर ऐसे 2 सेट जिसमें सेम एलिमेंट हो तो उसे हम इक्वल सेट कहेंगे। और एक सेट और होता है आपका इक्विवेलेंट सेट, उसको भी हम समझ लेते हैं यहीं पे। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि अगर करेक्ट 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स if number of element in both set are same, यानी कि 2 सेट को हम इक्विवेलेंट सेट तब कहेंगे जब उनमें दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम हो। यानी कि अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए की बात करें तो अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट है और नंबर ऑफ सेट बी बात करें तो इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो इसे हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। यहाँ कंपलसरी आपका नहीं है कि आपके जो एलिमेंट हैं सेम हो, बट उनकी नंबर सेम हो। अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 2 एलिमेंट होने कंपलसरी हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे a इक्वल टू 1, 2
और b इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे स्मॉल a कामा स्मॉल b। तो यहाँ पे a और b दो इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इस सेट a में भी दो एलिमेंट है, सेट b में भी दो एलिमेंट है, इसलिए आपका ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। हालांकि एलिमेंट दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, और इक्वल सेट में क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट जो सेट a में एलिमेंट है वही सेट b में एलिमेंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। और यहाँ पे इक्वल सेट ये a और b है, और यहाँ पे a और b क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो हमने आपको इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस बता दिया। अब यहीं पे अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।